प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। मैं आभा गोयल मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षक हूँ। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 को एकादश पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव जी हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में इनका अद्भुत योगदान था। इन्होंने संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इनके ही बारे में, इनके जीवन के बारे में ही इस पाठ में लिखा गया है। हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आप सब ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश से महू नाम के नगरे अप्रैल मासस्य चतुर्दशे दिवसे 1891 ईस्वी वर्षे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जातः। मध्य प्रदेश के महू नामक नगर में अप्रैल मासस्य, अप्रैल महीने के चतुर्दशे 14वीं दिवसे मतलब तारीख को 1891 ईस्वी वर्ष में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जातः। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जातः माने हुए, माने पैदा हुए। अर्थात कहा जा रहा है कि अप्रैल महीने के 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक नगर में हुआ। महार जातो तस्य जन्म अभवत्, महार जात में इनका जन्म हुआ। तस् माने उसका मतलब इनका जन्म हुआ। जन्मतः एव भीमराव मेधावी आसीत्, जन्मतः एव जन्म से ही भीमराव मेधावी आसीत्, मेधावी थे मतलब अद्भुत बुद्धि वाले थे। तस्य प्रारंभिकी शिक्षा रत्नागिरी नगरस्य मराठी विद्यालये सतारा नगरस्य प्रशासनिक विद्यालये च अभवत्। तस्य उनकी प्रारंभिक मतलब पहले की 1 से 5 तक की शिक्षा रत्नागिरी नगर के मराठी विद्यालय में और सतारा नगर के प्रशासनिक विद्यालय में सैनिक विद्यालय में अभवत हुई। फिर से सुनिए, तस्य प्रारंभिकी शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो थी वो रत्नागिरी नगर के मराठी विद्यालय में और सतारा नगर के प्रशासनिक विद्यालय राजकीय विद्यालयों में जो है विद्यालय में हुई, सैनिक विद्यालय में हुई। ततः मुंबई नगरे स्थितात् एल्फिंस्टन विद्यालयात् 1907 ईस्वी वर्षे भीमराव प्रवेशिका परीक्षां उत्तीर्ण। ततः उसके बाद मुंबई नगर में स्थित एल्फिंस्टन विद्यालय में 1907 ईस्वी में भीमराव ने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्रैव वहीं भी महाविद्यालय में छात्रवृत्ति माने वजीफा गृहीत्वा लेकर बीए तक अध्ययन किया। उन्होंने बीए तक अध्ययन किया। फिर से देखिए, 1907 ईस्वी वर्ष में भीमराव ने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण कर तत्रैव वहीं जहाँ से उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की मतलब कहाँ पे, एल्फिंस्टन विद्यालय से, वहीं पे उसी महाविद्यालय में छात्रवृत्ति लेकर उन्होंने बीए तक अध्ययन किया। पर्यंतम माने तक। अल्पकालम बड़ौदा महाराजस्य सेवायां स्थित्वा स महाराजात् वृत्तिं लब्ध्वा कोलंबिया विश्वविद्यालयात् डॉक्टरोपाधिं प्राप्तवान्। अल्पकालम थोड़े समय के लिए बड़ौदा महाराजस्य बड़ौदा महाराज की सेवायाम स्थित्वा, सेवा के लिए स्थित हुए मतलब उनकी सेवा में नियुक्त हुए। और महाराज से और उस राजा, कहाँ के राजा से, बड़ौदा के राजा से वृत्तिम लब्ध्वा, वृत्ति माने धन, लब्ध्वा माने प्राप्त कर
कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरोपाधिं प्राप्तवान, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किए। विदेशेषु अनेकत्र स्वप्रतिभाया प्रकाशनं कृत्वा भीमराव प्रसिद्धो जातः। विदेशेषु, विदेशों में, अनेकत्र कई जगह, स्वप्रतिभाया अपनी प्रतिभा से, प्रकाशनम कृत्वा दिखाकर, भीमराव प्रसिद्धो जाता, भीमराव प्रसिद्ध हुए। विदेशों में भी कई जगह पर अपनी प्रतिभा को दिखाकर भीमराव प्रसिद्ध हुए। स विधि शास्त्र से महान पंडिता अभवत्, वह विधि शास्त्र के माने कानून के महान पंडित हुए। मुंबई नगरे कॉलेज शिक्षक स नियुक्त किंतु शीघ्रमेव तत्पदम अत्यजत। मुंबई नगर में कॉलेज शिक्षक, कॉलेज के शिक्षक के रूप में वो नियुक्त हुए, किंतु शीघ्रमेव, परंतु जल्दी ही, तत्पदम अत्यजत, अपने उस पद को त्याग दिया। लंदन नगरम च गत्वा, और लंदन नगर जाकर अर्थशास्त्रे DSc इति उपाधि से प्राप्तवान, और लंदन नगर में जाकर अर्थशास्त्र में DSc उपाधि, ऐसी उपाधि को प्राप्त किए। भारतम आगम्य दलितानाम अपृश्यानां हिताय च महत् कार्यं कृतवान, और भारतम आगम्य, भारत आकर, दलितानाम, दलितों के और अपृश्यानाम, अछूतों के, हिताय, हित के लिए, महत् कार्यं कृतवान, उन्होंने महत् कार्य किया, महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत आकर, कहाँ से भारत आकर के? लंदन से जब वो अर्थशास्त्र में DSc की उपाधि प्राप्त कर लिए, वहाँ से जब भारत आए, भारतों आगम्य, भारत आकर दलितों और अछूतों के हिताय, भलाई के लिए, उन्होंने महत् कार्यं कृतवान, महत्वपूर्ण कार्य किया। ग्रंथ रचनया स प्रतिभां प्रकाशितवान, ग्रंथ रचनया, ग्रंथ की रचना करके, उन्होंने प्रतिभां प्रकाशितवान, अपनी प्रतिभा को प्रकाशित किया। सामाजिक कार्य च स नेतृत्वं कृतवान, और सामाजिक कार्य में भी उन्होंने नेतृत्व किया, नेता का कार्य किया, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। भारतीय संविधान से निर्माणे तस्य महत् योगदानम वर्तते, भारतीय संविधान के निर्माण में तस्य उनका महत् योगदान वर्तते, महत्वपूर्ण योगदान है। अनेकान अधिनियमान स्वीकृतान कारित्वा स भारतीय समाजस्य समरूपतां प्रकटितवान, अनेकान, बहुत सारे, अधिनियमान, नियमों को, उपनियमों को, स्वीकृत कराकर, उन्होंने भारतीय समाज के समरूपता को प्रकाशित किया, मैंने प्रकट किया, उन्होंने प्रकट किया कि भारतीय समाज क्या है, एक रूप वाला है। इस एक रूपता रहने के लिए उन्होंने क्या किया? अनेक अधिनियमों को स्वीकृत कराया। किससे कराया? सरकार से। जीवन से अंतिम काले, जीवन के अंतिम समय में अनेके दलिते बौद्ध धर्मम गृहीतवान, उन्होंने माने उन्होंने अनेके, बहुत सारे दलितों के साथ बौद्ध धर्मम गृहीतवान, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया या अपनाया। तस्य भास्वरम जीवनम 6 दिसंबर 1956 ईस्वी वर्षे समाप्तम, तस्य भास्वरम जीवनम, उनके भास्वर, उनके प्रकाशित जीवन जो है वो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में समाप्त हो गया, अर्थात 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में उनका निधन हो गया। भारतीय समाजस्य विषमतां दृष्ट्वा भीमराव अतीव पीड़िता आसीत्। भारतीय समाज की विषमता, असमानता को दृष्टवा देखकर भीमराव जी अतीव पीड़िता आसीत्, अत्यंत पीड़ित थे, अत्यंत दुखी थे। यद्यपि स्वयं सर्वं लब्धवान किंतु वंचिता जना तस्य हृदय सदा तिष्ठन्ति स्म। जबकि स्वयं खुद सर्वम लब्धवान, सब कुछ प्राप्त किए, किंतु वंचिता जना, जो वंचित लोग थे, जिन्हें विषमता को भोगना था, जो सबको समानता नहीं प्राप्त हो रही थी, ऐसे वंचित लोगों के लिए तस्य हृदय, उनके हृदय में, ऐसे वंचित लोग उनके हृदय में सदा तिष्ठन्ति स्म, हमेशा बसे रहते थे, अर्थात वो उनके बारे में हमेशा सोचते रहते थे। अतः निरंतरम विधि सम्मतेन
संघर्षेण स दलितानां हिताय आरक्षण व्यवस्थां संविधाने कृतवान। अतः इसलिए निरंतरम लगातार विधि सम्मतेन कानून से सम्मत होकर, विधि से सम्मत होकर, कानून से सम्मत होकर, संघर्षेण स संघर्षपूर्ण स उन्होंने बहुत ही संघर्ष करके उन्होंने दलितानां हिताय दलितों के हित के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में कृतवान किया। अतः इसलिए लगातार विधि सम्मतेन कानूनी रूप से संघर्ष करके उन्होंने दलितों के हित के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की। स भारतस्य प्रथम विधि मंत्री आसीत्, वो भारत के पहले विधि मंत्री थे। स मरणोत्तरम भारत रत्नम इति राष्ट्रीय सम्मानम प्राप्तवान, उन्होंने मरने के बाद भारत रत्नम ऐसे राष्ट्रीय सम्मान को प्राप्त किया। भारतीय समाज अस्य योगदानम कदापि न विस्मरति, भारतीय समाज अस्य इनके योगदान को कदापि न विस्मरति, कभी नहीं भूलता है। भारतीय समाज इनके योगदान को कभी नहीं भूलता है। अब इस पाठ का शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप लोग पूरा पढ़िएगा। इसके बाद व्याकरण संबंधी संधि और प्रकृति प्रत्यय दिया हुआ है। आप लोग संधि और प्रकृति प्रत्यय को भी ध्यान से पढ़ेंगे। जितना अपने से पढ़ेंगे उतना आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। अब मौखिक प्रश्न हैं, मौखिक प्रश्नों का उत्तर है। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां उच्चारणम करो। नीचे लिखे, अधो माने क्या होता है? नीचे लिखे पदों के उच्चारण करो। पहला है, शब्द दिए हुए हैं, आपको अपने से पढ़ना है। हम एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं। चतुर्दशे महारजातो रत्नागिरी नगरस्य स्थितात् सेवायाम अस्पृश्यानां महत्कार्यम अत्यजत इत्युपाधिम गृहीतवान। अब दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां अर्थम वदत। जातः माने उत्पन्न हुए, तत्रैव माने वहीं, गृहीत्वा माने ग्रहण करके या लेकर, कृतवान माने किया, लब्ध्वा माने प्राप्त कर या पाकर, तत् माने वह, अत्यजत माने छोड़ दिया, मरणोत्तरम माने मृत्यु के बाद, विषमता माने असमानता को, तिष्ठन्ति माने रहते हैं। फिर से सुन लीजिए आप, केवल अर्थ सुनिए। उत्पन्न हुए, वहीं, ग्रहण करके या लेकर, किया, प्राप्त कर या पाकर, वह, छोड़ दिया, मृत्यु के बाद, असमानता को, रहते हैं। अब ये वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है। लिखित प्रश्नों के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और दोनों वीडियो देखकर आप पूरे पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।